जब वो लेकर आ गए, उसके बाद आपने वो जो स्टॉप का साइन बोर्ड अपने ज़हन में इमेजिन किया है, उसको आप उस प्रॉब्लमैटिक इवेंट के सामने ले आए। स्टॉप के साइन बोर्ड सिचुएशन कोई भी वो चीज हो सकती है जो आपको बार बार परेशान या तंग कर रही है, वो सोच भी हो सकती है जो कि आप बार बार सोच रहे हैं एक ही चीज के बारे में मुसलसल आप सोची जा रहे हैं, तो आप उस चीज को जहन में लेकर आए और फिर उसके आगे आप स्टॉप का साइन बोर्ड लगा दें इन योर इमेजिनेशन। इट डिपेंड्स कि आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, अच्छा आपने स्टॉप का साइन बोर्ड उसके आगे लगा दिया सिचुएशन के आगे। मीन उसी टाइम आपने अगर आप बैठे हुए हैं तो आप उठ के खड़े हो जाना है। अपनी जो फिजिकल पोजीशन है उसको आपने फौरन से डाइवर्ट कर लेना, चेंज कर लेना। आप ये करेंगे सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम। मैं ये सजेस्ट करती हूँ पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आप लोगों को लाइव ये चीजें बताई जा रही हैं, तो मैं अभी किसी को इस तरह से सजेस्ट नहीं कर सकती। आप लोग कंसल्ट करें। मैं हर इंसान के, हर ह्यूमन बीइंग के, हर स्टूडेंट के, हर जो इंसान है उसकी डिफरेंट होती हैं सिचुएशंस, तो मैं उनको समझते हुए उनको ये थेरेपी जो है सुबह दोपहर शाम रिकमेंड अभी डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप डेमो के तौर पर करना चाहें तो देखिए, आप इमेज क्रिएट हो गया आप लोगों के ज़हन में, आप उस चीज को आगे स्टॉप का साइन बोर्ड लगाएं और ये करके देखें एक दफा। इट रियली हेल्प, और ये इतना इसका इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। आप स्टॉप के साइन बोर्ड को लगाने के बाद फौरन अपनी फिजिकल पोजीशन को डाइवर्ट कर लें, राइट या लेफ्ट कर लें। अगर आप राइट पे हैं तो लेफ्ट पे हो जाएं, लेफ्ट पे हैं तो राइट पे हो जाएं, बैठे हुए हैं तो उठ के आप खड़े हो जाएं। और आप फौरन ये 3 दफा करने के बाद आप देखेंगे कि आपको वो चीज परेशान नहीं करेगी बिल्कुल भी। और उसमें अगर कमी भी हो रही है तो भी पॉजिटिव जेस्चर है ये, टेक इट पॉजिटिव, कि अगर आप उस चीज को 3 दफा करने के बाद आप समझ रहे हैं कि वो चीज कम हो रही है, तो इट मींस इट्स वर्किंग। इसके अलावा हम जो लोगों को बताते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं, मेंटल रिहर्सल टेक्निक्स होती हैं। लेकिन बात यह है कि आपने पॉजिटिव किस तरह से रहना। आपने हमेशा, आप ये देखें कि कोई भी इवेंट है, अब आप ये देखें कोरोना वायरस को ही आप ले लें। कोरोना वायरस की कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे पास जो नेगेटिव एक फीलिंग और नेगेटिविटी जो हमारे जहनों में आजकल है, उसकी वजह से मैं ओके, जो कोविड-19 की वजह से हमारे जहनों में ये जिस तरह से कोविड-19 का खौफ है, डिप्रेशन और सिचुएशन कहते हैं कि आपने पॉजिटिव रहने के लिए इस चीज का पॉजिटिव मीनिंग आपको लेना बड़ा जरूरी है। आप इसके बारे में नेगेटिव वो सोच रहे हैं कि हमें घरों में रहना पड़ रहा है, हम हमारे जो हमारा बहुत ज्यादा है, लेकिन आप दूसरी तरफ इस चीज को इस पॉजिटिव चीज निकालें। आपको जब कहा जाता है सोशल डिस्टेंस रहने एक दूसरे से, तो आप भी देखें, पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखें। आपको घरों में कितना रहने का टाइम मिल रहा है, फील इट। आपको अपने बच्चों के साथ, आपको अपने घर वालों के साथ कितना टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है अबाउट, और उस टाइम क्रिएटिव तरीके से किस तरह से गुजारना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप अगर कोविड-19 को लेकर ही परेशान रहेंगे और उसको दिमाग पे सवार करते रहेंगे, तो आप तो इस सिचुएशन में फंस जाएंगे ना। आप जब घर पे मौजूद हैं और आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ, आपके जो भी फैमिली मेट जो आपके घर में रहते हैं उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, एक्टिव टाइम स्पेंड करें। उस टाइम को एक्टिव स्पेंड करने के लिए उसमें क्रिएटिविटी करें। यही तो राइट टाइम है आपकी क्रिएटिविटी शो होने का।
और उसमें आप पेंट कर सकते हैं। आप पेंटिंग के अलावा अपना टाइम जो है वो लिखने में सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज इस कोविड-19 से पहले हम सब लोग अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज में जो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन सब में हम बिजी थे। लेकिन इट इज द टाइम, अगर हमें किसी वजह से घर में रहना पड़ रहा है और ये सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, तो टेक इट पॉजिटिव। आप अपने घर में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको आप कैलकुलेट करें, और उसमें से कितना टाइम आप आपके साथ आप कर रहे हैं जिस वो देखें आप। फिर मैं चैनल ऐड करें, देखें कि आपका ज़हन डाइवर्ट हो कोविड-19 से। आपका ज़हन ऑल द टाइम एक ही सोच रहा है। जब हम स्टूडेंट बात करते हैं, थिंक पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव पिक्चर को लेना है, नेगेटिव को आप पीछे ये ओके। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको किस तरह से प्रेशर का सामना करना पड़ा है और उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना हाई है। और उनकी टेंशन, उनका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल अपनी जगह पर वैलिड है, और आपकी बहुत सारी 60 टू 70% आपकी चीजें बहुत ही जिसे कहते हैं ना वैलिड हैं, और उसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। नो डाउट के बच्चों को इस वक्त, स्टूडेंट्स को घरों पे रहना पड़ रहा है। घरों पे रहने की वजह से उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बाद रमजान का भी एक स्केड्यूल है। मैंने आपको पहले कहा कि हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखा करें। पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर ये है कि अगर आपको पूरे दिन की रूटीन में से अपना एक स्केड्यूल, आप क्या अपने को कितना टाइम को देना है, आपकी रमजान की टाइमिंग्स क्या है, आपके इफ्तार की टाइमिंग्स क्या है, और ये सारी चीजें आपके लिए बेहतरीन तरीका रिलीविंग एक्सरसाइजेस का। अगर आप समझते हैं कि आप टेंशन या स्ट्रेस या डिप्रेशन की अलामात आ रही हैं, तो आपको बताऊं, एक एक बुक को लेकर या एक सब्जेक्ट को लेकर ज्यादा परेशान है, इट्स ऑल्सो यानी प्रॉब्लमैटिक। आपको उसे एड्रेस करने की जरूरत है, आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। आप अपने स्केड्यूल में एंटरटेनमेंट के चैनल को ऐड करें जरूर अपने पूरे दिन की रूटीन के अंदर। 24 आवर्स के अंदर आपकी रूटीन इतनी टफ है जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, आप अपने जिससे कहते हैं रोजे की वजह से आपकी, तो ये इस चीज को अपने के अकेले नहीं है इस चीज में, जो कि रमजान इज गोइंग टू बी नाउ एंड एंड। आज 27वां रोजा है और उसके बाद 3 ही दिन रह गए हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ, मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताती हूँ जो आपके डेली रूटीन में आपके काम आएंगी, क्योंकि वी डोंट नो कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन में हमें मजीद कितने देर और कितना टाइम जो है वो रहना पड़ेगा। तो स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज हैं कुछ, और अगर आप लोग अगर ये क्वेश्चंस पूछ लें मेरे से तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि
आप स्टूडेंट्स को ज्यादातर किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है और वो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि फिर उससे रिलेटेड ही टेक्निक बताई जाए, उससे रिलेटेड ही आपको थेरेपी सजेस्ट की जाए। हसन, अगर आप काइंडली इस चीज को देखें और अगर कोई क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो आप करें, ताकि मैं उसके हवाले से प्रॉपरली उसको गाइड करूं कि जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को ज्यादातर वो किस चीज के बारे में है। अच्छा जी, जिसने क्वेश्चन करना हो वो रेज हैंड कर ले और मैं वन बाय वन उसका नाम लेता जाऊंगा, वो क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा। किसी को क्वेश्चन अगर करना है तो बताएं। वानिया, आपका कोई क्वेश्चन है? हिरा, आपका कोई, हिरा का क्वेश्चन है? हिरा प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप स्ट्रेस को और नर्वसनेस को एनी कंडीशन कैसे कोप कर सकते हैं, यानी कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में। और मोस्टली अब हम लोग एलएमएस पे स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इतना ज्यादा जो आपका आई कांटेक्ट क्लास में टीचर के साथ होता है वो जाहिर बात है पोस्ट होती हैं या स्लाइड्स आती हैं, आप उस तरह कि हम लोग उसको एग्जाम क्वेश्चन सुन लिया, लेकिन देखिए इस तो फैक्ट है ना, अगर आप लोग को इस रूटीन से आपकी जो स्लाइड्स की जो चीजें हैं, जो स्लाइड्स आपको समझ में नहीं आ रही हैं या उसको तो ऑब्वियसली यू हैव टू हैंडल इट। तो आपको अपने ग्रुप्स बना लें, कोई ऐसी स्टडीज के ऑनलाइन अपने जिसे कहते हैं जूम पे ग्रुप बना लें, हैंग आउट पे ग्रुप्स बना लें, जिसमें आप ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड, स्लाइड्स को कर सकें, शेयर कर सकें और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। बिकॉज आपको एग्जाम्स तो मतलब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लमेटिक चीज आपको ऑनलाइन पढ़ना और शॉर्ट टाइम में आपको लेंथी को कवर करना है, ठीक है। थर्ड चीज जो आपने पूछी वो है कि स्ट्रेस लेवल को और इन चीजों को आप किस तरह से कोप कर सकते हैं। और स्ट्रेस के साथ आपने एक और वर्ड यूज किया, नर्वसनेस को। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि जो स्ट्रेस एट वन